अभी जाके मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया है। ठीक है, इधर ध्यान दो बच्चों, बढ़ेगा कि नहीं? आर्यन तुम प्रॉपर रीजन बताओ, क्यों नहीं बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर तुमने बोला ना कि नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? प्रॉपर रीजन। देखो, हाँ बोलो। तुम कंफ्यूज हो। अरे मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट आगे जा रहा है, जैसे जैसे पॉइंट आगे जा रहा है। क्यों आर क्यों नहीं बेटा? आर नहीं बढ़ रहा है बेटा। पॉइंट, अब जो पॉइंट यहाँ पे है तो आर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा। अब पॉइंट यहां जा रहा है तो आर इस पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा। क्या तुम्हें भी नहीं आ रहा है? ये क्या हो बताओ? थीटा क्या बात कर रहे हो यार तुम? थीटा भी तो बढ़ रहा है यहाँ पे। अरे कुछ देर बाद ये आर वाला वेक्टर ऐसे हो जाएगा मेरे भाई, तो नहीं बढ़ेगा। अच्छा, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मैंने कहा कि थीटा बढ़ रहा है। बात करो। तुमने बोला कि थीटा नहीं बढ़ रहा, मैंने कहा बढ़ रहा है। बात करो। आर भी बढ़ रहा है, तो तुम लोग कह रहे हो टॉर्क नहीं बढ़ेगा। मेरे को सब पता नहीं, तुम मेरे को सीधी सीधी बात, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तुम मेरे को सीधी सीधी बात समझाओ। मैं बोल रहा हूँ आर भी बढ़ रहा है और थीटा भी बढ़ रहा है। सुनो इधर ध्यान से। अच्छा, अब टॉर्क कम होने लगा तुम्हारा? अच्छा, पहले बढ़ रहा था अब कम हो गया? नहीं, पहले कांस्टेंट था, फिर मैंने समझाया तो बढ़ने लगा, अब फिर हो गया कम होने लगा। ये सब रीजन दो, ऐसे नहीं चलता है कि कांस्टेंट होगा। ध्यान, कोई रीजन है? बताओ बेटा, रीजन बताओ। सर आर तो 20 मीटर ही रहेगा। बेटा क्या बात करो, बिहार भी कह रहे कि आर 20 मीटर रहेगा? इम्पॉसिबल बात है, एकदम गलत बात है बेटा। आर 20 कैसे रहेगा? अगर वो ये वाला पार्टिकल यहाँ आ जाता है। हाँ हाँ, अभी तो बता रहा हूँ, पहले कंफ्यूज तो हो जाओ, पहले ढंग से कंफ्यूज तो हो जाओ। हाँ, पूरा कंफ्यूज तो हो जाओ, फिर उसके बाद देखेंगे ना क्या हो सकता है। सुनो ध्यान से, पहले पहली बात बताओ, आर बढ़ रहा है, ये मैं इसका पक्ष ले रहा हूं, क्योंकि जिसको इसमें डाउट है साफ साफ देख लो, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया और ए पॉइंट से यहाँ की दूरी पहले वाले से ज्यादा नहीं है, आर बढ़ रहा है। हाँ हाँ, अरे परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ये तो फॉर्मूला है ना, मैं मानता हूँ परपेंडिकुलर, तो ये भी तो एक फॉर्मूला होता है ना टॉर्क का। कर लो जो करना है कर लो, टाइम दे रहा हूं मैं। वो मेरे को मतलब नहीं है, तुम लोग सॉर्ट आउट करो अपना मैटर, अपना मैटर दिमाग लगा सॉर्ट आउट। आर बढ़ रहा है, सहमत? ये पार्टिकल आगे जाएगा, ये एंगल बढ़ेगा, सहमत? हाँ ठीक है, उसकी बात से मैं सहमत हूं। अगर ये वाले एंगल को देखा जाए तो घटेगा, क्योंकि बेटा ये अगर 37 है तो ये 90 माइनस 37। हाँ तो घटेगा, तो तुम्हारा क्या आर बढ़ रहा है, थीटा घट रहा है, फिर क्या होगा? हाँ बताओ। अरे क्या चॉकलेट लेवल, इधर ध्यान से पहले क्वेश्चन समझो, गंभीरता से हो जाए। इधर सुनो ध्यान से बच्चों, इसीलिए मैंने कहा था इसको समझने की जगह तुम आर परपेंडिकुलर एफ को ज्यादा प्रिफर, इसको ज्यादा प्रिफर। मतलब मैं ये नहीं बोला कोई मेथड, दोनों से मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होगा, दोनों से मैं बताता हूँ इधर क्यों होगा। देखो इधर, इधर ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो बच्चों।
तो पहले मैं बताता हूं कि क्यों कांस्टेंट रहेगा। आंसर इज कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट, रुक जाओ, अब मेरी बारी है। अब आप लोग कुछ नहीं, इस फॉर्मूले को देखो, मैं सबसे बताऊंगा, सबसे बताऊंगा, परेशान मत होना, मैं सबसे बताऊंगा। पहले इस वाले फॉर्मूले को दिखाओ। तो एफ की वैल्यू कांस्टेंट है बेटा, आर परपेंडिकुलर ये वाला है। तो अगर ये आर बढ़ता भी रहेगा, जैसे मान लो ये कल के दिन यहां हो गया, तो इसका जब परपेंडिकुलर निकालोगे तो यही तो निकलेगा। ये पार्टिकल कुछ देर बाद यहां आ गया, इसका जब परपेंडिकुलर निकालोगे तो यही तो निकलेगा। अरे बड़ा सा ट्रायंगल बना लो बेटा, एक बड़ा ट्रायंगल बन गया, बाद में जाके एक बड़ा सा ट्रायंगल बन गया, इसका जब ये वाला कंपोनेंट निकालोगे तो इसी के तो बराबर। तो बच्चों देख रहा हो ना, जो फोर्स के परपेंडिकुलर आर का कंपोनेंट है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है, चाहे तुम आर कितना भी बढ़ा लो। हाँ, पहले इससे पहले इससे करो। हाँ, उधर मैं आऊंगा, उसके ऊपर भी मत जाना, इसी में। हाँ बताओ। देखो अभी यहां था, अब ये पार्टिकल यहां हो गया, ठीक है ना, ये फोर्स सेम लग रहा है ऐसे। मान लो ये एंगल थीटा था, थीटा वन था, ये एंगल थीटा टू था, तो यहां पे एक मैंने ट्रायंगल बनाया, और ये आर वन था, ये आर टू, आर भी बदल जाएगा। तो इस ट्रायंगल का, पहले ये वाला ट्रायंगल नाम दे दे रहा हूं ए बी सी, फिर उसको नाम दे दो डी। तो ए बी सी ट्रायंगल में देखो, इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा बताना, आर वन कॉस थीटा वन, और वो किसके इक्वल होगा, ए बी के। तो ए बी यहां इक्वल आएगा आर वन कॉस थीटा वन के। अब इस वाले ट्रायंगल से देखो, फिर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालो, तो क्या आएगा, आर टू कॉस थीटा टू, आर टू कॉस थीटा टू, लेकिन वो है तो ए बी ही बच्चों, है तो ए बी ही बेटा। आर टू कॉस थीटा टू भी निकालोगे तो ए बी तो निकलेगा, तो इसका मतलब आर परपेंडिकुलर बढ़ नहीं रहा है, आर परपेंडिकुलर सेम रह रहा है। जैसे पार्टिकल यहां से चला, यहां से चला, तो ये अभी मान लो फोर्स ऐसे लग रहा था, तो ये उसका आर परपेंडिकुलर था। अब ये आगे बढ़ता जाए, अब ये आगे बढ़ता जाए, इसका आर परपेंडिकुलर कभी चेंज नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर परपेंडिकुलर निकालने का तरीका, फोर्स जिधर लग रहा है उसमें एक लाइन खींच, जैसे बताता हूँ अभी फिर स्पीच में। जैसे कभी आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे बच्चों कि बोले इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना, और फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है ना, और ये कुछ डिस्टेंस आर, जैसा मैंने अभी क्वेश्चन दिया। तो जब कभी भी आर परपेंडिकुलर आपको कैलकुलेट करना हो, तो एफ, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स किस लाइन के लॉन्ग लग रहा है, इस लाइन के लॉन्ग लग रहा है, फोर्स किस लाइन के लॉन्ग लग रहा है, तो इस लाइन को कहते हैं बच्चों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स इसी लाइन के लॉन्ग लग रहा है। तो जब कभी भी आपको परपेंडिकुलर निकालना है बच्चों, तो इस लाइन पे, एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर खींचने आता है कि नहीं आता? आता है ना। तो ये रहा इस लाइन से, अरे कॉमन सेंस है भैया, इसमें फिजिक्स नहीं है। इस पॉइंट से इस लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही तो परपेंडिकुलर होगा। तो बताओ, ये लाइन पे पार्टिकल कहीं भी चला जाए, लेकिन इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, पक्का। ए ए गधे, इधर देखो, तुमको भी तो नहीं आया था। इधर देखो ध्यान से, ये पक्का बताओ, पहले ये वाले फॉर्मूले से क्लियर हुआ, ये वाले से नहीं हुआ? अरे देख लो बच्चों, पॉइंट आके जाता जाएगा, ट्राइंगल बड़ा बनता जाएगा, लेकिन उसका इधर वाला साइड हमेशा सेम रहेगा बच्चों, उसका इधर वाला साइड हमेशा सेम रहेगा। ट्राइंगल आगे बनता जाएगा, लेकिन उसका एक साइड जो है हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बेटा ये समझ रहे हो कि मतलब ऐसे ऐसे बोल रहे हो, ये वाला साइड उसका हमेशा सेम रहेगा, और ये वाला साइड ही तो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, क्लियर। अब इस वाले से आ जाओ, इस वाले से आ जाओ बच्चों, अगर आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन थीटा कम हो रहा है, थीटा क्यों बच्चों, थीटा ये वाला है, तो अगर आर बढ़ रहा है तो ये वाला एंगल बढ़ता जा रहा है, तो ये जैसे मान लो ये वाला एंगल अगर थीटा वन है, तो ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस,
तो बच्चों अगर ये एंगल बढ़ेगा तो ये वाला एंगल घटेगा। कैसे? क्योंकि ये वाला एंगल किसके इक्वल है? 90 माइनस थीटा वन। तो अगर थीटा वन बढ़ेगा तो 90 माइनस थीटा वन घटेगा। तो बच्चों अगर थीटा घटता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी घटती है। अगर नहीं पता तो याद रखो, थीटा बढ़ने पर साइन थीटा की वैल्यू, थीटा घटने पर साइन थीटा की वैल्यू कम। जिसको नहीं पता, थीटा डिक्रीजेस साइन थीटा डिक्रीजेस। जिसको नहीं पता है, ठीक है ना, कॉस थीटा इंक्रीजेस। लिख लो अंशिका तुम। लेकिन किसके बीच में? 0 से 90 के बीच में। ये मत लगा देना कि हर जगह ऐसा, केवल 0 से 90। तुम्हें ये पता था? केवल 0 से 90 के बीच, ठीक है, 0 से 90 के बीच में। तो बच्चे समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे अब ध्यान से बेटा, यहाँ आर इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा भी तो डिक्रीज कर जा रहा है। आंसर अभी भी सेम आएगा। और प्रूफ करके भी दिखा दिया आपको। क्या पता नहीं, सामने पड़ता है। अरे आर साइन थीटा है क्या, तुमको अभी पता करा देते हैं इसको भी तो देखो। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्चुअल कोई बात नहीं, देख लो देख। हाँ 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 हाँ, ठीक है। मैं अभी उस पे भी देख लो। नहीं नहीं, सही बात है सर। ये इसने बोला कि सर ये इस बात की क्या गारंटी है कि दोनों सेम टाइप का पढ़ेंगे, तो मैं उसका तुम्हारा सोल्यूशन बता दूं। कोई बात नहीं, देखो इधर ध्यान से। देखो अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा ले लेता हूं थोड़ी देर के, सब मिटा दूं ना? क्वेश्चन कर लिया था, क्वेश्चन नोट कर लिया था ना? अब तो पीएचडी कर रहे हैं इसके ऊपर, बाकी क्वेश्चन तो हो ही गया था। अरे गधे हो क्या, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगा, रोटेशन में बाद में मुझे परेशान करोगे तुम। ये आगे अभी सीख लो एक बार, आगे बार बार ऐसा मैटर आएगा। इधर बात नहीं तुम लोग। देखो ये लाइन, इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, उस वाले एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा होगा ना? तो ये आर है, ये वाला वेक्टर क्या है? आर है। तो इसका इधर वाला कंपोनेंट अब कितना आएगा? आर, आर कॉस, इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा? आर कॉस 90 माइनस थीटा। बेटा 90 माइनस थीटा कॉस क्या होता है? साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। तो यही तो आर परपेंडिकुलर है। अरे रुको तो सही पहले, ये आर परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ये आर परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बेटा ये पता होना चाहिए 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा। और ये आर परपेंडिकुलर है। इसको जरा रीसफल करके लिखना, आर साइन थीटा इंटू एफ। तो ये आर साइन थीटा आर परपेंडिकुलर ही तो है। देख लो, ये आर साइन थीटा क्या है? आर परपेंडिकुलर ही तो है। देखो बेटा, इसको ये अगर मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे मैं कहीं भी लिख सकता हूं ना बेटा। जैसे साइन थीटा को इसके साथ भी बीच में भी लिख सकता हूं। अगर 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है तो बेटा मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, आगे पीछे तो कर सकता हूं। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने इस साइन थीटा को बीच में डाल दिया और उन दोनों को एक साथ देखा, उन दोनों को एक साथ देखा। तो एक साथ देखने पे आर परपेंडिकुलर ही तो निकला था बेटा। आर साइन थीटा जो हमारा निकला था, आर साइन थीटा जो निकला था बेटा, आर परपेंडिकुलर ही तो निकला। तो हमने ये बता दिया कि भाई ये जो फॉर्मूला है वो आर परपेंडिकुलर ही तो है, और हम ये पहले ही देख चुके हैं कि ये परपेंडिकुलर नहीं बदलेगा। अरे ये सीख लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा। हाँ, इस पे प्रूफ एक एनसीईआरटी में आता है, प्रूफ करने के लिए कि प्रूव दैट व्हेन आर चेंजेस द टॉर्क विल नॉट चेंज अबाउट द पॉइंट। तो ये एंगल थीटा मानोगे तो ये 90 माइनस थीटा, एनसीईआरटी का प्रूफ। 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा हो जाएगा ना? तो तुम उसको बोल देना आर परपेंडिकुलर, और बोल देना कि अगर पार्टिकल आगे जाता है तो आर परपेंडिकुलर चेंज नहीं। बात खत्म, प्रूफ हो गया। बाहर चले।
अरे रुक जाओ, तुम लोग को इतनी जल्दी प्यास लग जाती है, गधे कहीं का। अरे बताओ, तुम लोग का ठीक चल रहा है ये मैटर? अब जो नहीं आएंगे अब उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, डन। ये कॉन्सेप्ट आगे भूलना नहीं चाहिए सबको। और मैं फिर सबसे कह रहा हूं कि बच्चा सबसे अच्छा है कि आप ये प्रीफर करो, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। समझेंगे नहीं? आर एफ साइन थीटा प्रीफर करो, लेकिन उसमें रिस्क है, तुम देख लेना। इक्वल हो गया, लेकिन इतना बुद्धि होना चाहिए ना इक्वल करने के लिए, इसीलिए फोकस करो आर परपेंडिकुलर पे। आओ बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। अरे बेइज्जती नहीं है, ठीक है। सुनो, सुनो ध्यान से अब एक बार। अभी तक हमने जो टॉर्क का निकाला था, क्या निकाला था? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकाला था ना। लेकिन टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका डायरेक्शन भी तो आना चाहिए कि नहीं? डायरेक्शन आना चाहिए। तो बच्चों, मैंने आपको टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया था? आर क्रॉस एफ। क्या बताया था? आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ बताया था। तो देखो यहां पे इस सिचुएशन में आर के ऊपर हाथ रखते हैं और एफ की तरफ घुमाते हैं। ए क्रॉस बी पता है ना सबको? आर की तरफ हाथ रखेंगे और ए की तरफ घुमाएंगे। तो देखो आर इस वाले केस में ऐसे है, अरे आर ऊपर दाहिना हाथ, तो आर ऐसे है ना, चारों फिंगर आर की तरफ रखना है और एफ की तरफ घुमाना है। किधर रहेगा? इनवर्ट। क्या हुआ? अरे ये आर क्रॉस एफ, अरे ये समझ में आ रहा है? अरे ये पहले भी हो चुका है यार। बेटा आर क्रॉस एफ रखना होता तो क्या करना? आर की तरफ हाथ रखना होता और एफ की तरफ घुमाना पड़ता है। तो आर अभी किधर है? ऊपर की तरफ। और एफ किधर है? नीचे की तरफ। तो मान लो मैंने हाथ ऐसे रख दिया, उल्टा रख दिया, तो बताओ घुमाने के लिए एफ की तरफ तोड़ूंगा? तो ये चारों फिंगर को आर की तरफ रखे हुए मुझे अपने ऐसा ऐसा हाथ को टिल्ट करना है कि मैं एफ की तरफ घुमा पाऊं। तो एफ की तरफ घुमाए तो अंगूठा किधर है? अंदर। समझ में आ रहा है बात को? अंदर आया ना? तो जहां तुमने वैल्यूज लिखी थी इस क्वेश्चन में, वहां पे क्रॉस बना लेना। क्रॉस मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड। वैल्यूज लिखी थी ना पीछे क्वेश्चन में, इनवर्ड इनवर्ड। इसका मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड, मतलब ये बोलते हैं। हाँ, सर्कल के अंदर क्रॉस, बाहर निकले तो डॉट, बाहर निकले तो डॉट। और बच्चों इसका मतलब ये भी होता है, क्रॉस है ना, देखो इधर ध्यान से, क्रॉस इधर, इधर ध्यान दो बेटा। देखो क्रॉस का, ये क्रॉस का मतलब होता है कि एक क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। देखो अंगूठा किधर है था? अंदर। तो जिधर कर्ल फिंगर घूम रही है ना, उधर की तरफ ये ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। देखो टॉर्क किधर है? अंदर। तो ये ऑब्जेक्ट किधर रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या हो गया तुमको? टॉर्क जब अंदर जा रहा है बेटा, तो रोटेशन फिंगर के अलॉन्ग। देखो इस रॉड को, इस रॉड को देखो, इस रॉड को अगर ये फोर्स है तो इस रॉड को कैसे घुमाना चाह रहा है? ऐसे। अरे ये रॉड मान लो, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। जैसे एक ये पॉइंट पे एक रॉड है, हिंज है, मतलब इस पॉइंट पे मूव नहीं कर सकता, तुम यहां से फोर्स लगाओगे, बताओ ये वाला रॉड कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा? ऐसे फोर्स, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? भाई साहब फोर्स देख लीजिए, डायरेक्शन आप। अरे कॉमन सेंस है भाई, इसमें तुम क्यों कोई रूल लगा रहे हो? क्लॉकवाइज घूमेगा ना, क्लॉकवाइज देख लो ना, ये ऐसे खींचोगे तो ये किधर जाएगा? ये ऐसे घूमेगा ना। भाई साहब थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ।
अरे कॉमन से यहाँ पे रॉड को ऐसे बांध दो, यहाँ से खींचो तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो और तुम अगर क्रॉस करके निकालोगे तो इसका फोर्स इनवर्ट आएगा। आर क्रॉस एफ निकालोगे तो किधर आएगा, इनवर्ट। तो क्रॉस है इसका मतलब ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो टॉर्क को हम लोग क्रॉस डॉट में भी बता सकते हैं, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज में भी बता सकते हैं। क्रॉस का मतलब क्या, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। मूर्ख देखो इधर गधो, ये रॉड है, मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, बताना क्लॉकवाइज घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। मत लगाओ कोई रूल, बुद्धि लगाओ। अरे इस पॉइंट पे बैठ के देखो ना, अगर फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे ही तो घूमेगा भाई। डंडा लिया, ब्राइट फ्यूचर लिया। हमारे समझ सुन लिया, मैंने सुन लिया बेटा। अरे मजाक में, अरे समझ में आया तुमको, इसका ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमेगा, समझ में आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्यों बताएगी, आप कैसे घूमेगा। अरे इसको बताओ, अभी उधर वाले को भूल जाओ। हाँ क्लॉकवाइज घूमेगा ना। खींचो इसको नीचे की तरफ, खींचो, खींच के देखो ना ये कैसे घूमेगा। भाई साहब तुम लोग क्या हो गया, तुम लोग को मतलब अभी फिफ्थ के बच्चे को बुलाऊं क्या मैं। क्लॉकवाइज घूमेगा ना। अरे ऐसे कर सकते हो ना, तो जब क्लॉकवाइज है तो टॉर्क निकालोगे तो क्लॉकवाइज में क्रॉस आएगा, अंदर की तरफ आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की तरफ आएगा। यहाँ टॉर्क टॉर्क चेक चेक करो, यहाँ पे चेक करो। ओहो, टॉर्क चेक करके मुझे बताओ। आउटवर्ड आएगा ना, आर क्रॉस एफ आउटवर्ड आएगा, तो आउटवर्ड आने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अरे मैं तुम याद रखो, बाहर अंगूठा है एंटी क्लॉकवाइज, अंदर जाए क्लॉकवाइज। बाकी कॉमन सेंस से भी अगर क्लॉकवाइज आए मतलब टॉर्क बाहर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आए तो टॉर्क अंदर हो। सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज आए तो बाहर होगा और क्लॉकवाइज आए तो अंदर। मैं विश्वास कर सकता हूं तुम लोग के ऊपर। बच्चों डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, लिख लो इसको। डायरेक्शन के लिए लिख लो, डायरेक्शन के लिए आपको आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन देखना है। आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन लिखना है, डायरेक्शन के लिए आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन। बच्चों अगर इनवर्ड आ रहा है डायरेक्शन, मतलब रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। और अगर आउटवर्ड आ रहा है तो रोटेशन क्या होगा, ये गलत नहीं होना चाहिए भाई। देख लो, रोटेशन पढ़ाते पढ़ाते मैं बच जाता हूँ या मैं निपट लेता हूँ। तुम लोग इतने छोटे, खतरनाक खतरनाक तुम लोग के डाउट हो गए। कर लोगे ना। आओ चलो एक और क्वेश्चन। ए बात मत करो, ये रॉड है 10 मीटर का, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, 20 न्यूटन। इसका टॉर्क क्या आएगा क्लॉकवाइज, इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, पीयू पीयू। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पॉइंट ओ के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अरे इसको खींचोगे तो ये ऐसे घूमेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन टॉर्क का अंदर या बाहर, अंदर या बाहर।
ठीक है, ये F2 है। ठीक, तो बच्चों आपको क्या बताना है, आपको टाउ1 बताना है, टाउ2 बताना है, और टाउ नेट बताना है। अभी मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, मत। अरे भाई इसलिए मेहनत करो, 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इससे आता है, नहीं तो मेहनत में क्यों करता। तुम लोग अपनी ड्यूटी करो, मुझे तो करनी है भाई, तो मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने बच्चों को पढ़ाया नहीं। हाँ सेंटर में बच्चों, ये सेंटर में मिड पॉइंट, ये 5 मीटर है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के साथ बताना। बेटा टाउन में क्या दिक्कत है, बेटा टाउन नहीं निकला, फोर्स कितना है 20, और बेटा आर परपेंडिकुलर कितना है 20 ना बेटा, हाँ सॉरी 10, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, या फॉर्मूला लगा लो आर एक्स साइन थीटा। तो आर कितना है 10, एफ कितना है 20, साइन क्या है 90। अरे पहला कर रहा हूं मैं बेटा, ये आर वाला वेक्टर कैसे होगा, ऐसे है, और ये वाला एंगल कितना है, आर वाला वेक्टर ऐसे होगा ना, और ये 90 आर साइन, तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बना लो। टाउ2 देखो, वो आर कितना है 5, एफ कितना है 10, एंगल कितना है, इस आर इसका ऐसे होगा, तो पहले आर को आगे कर लो, तो आर आगे करोगे तो यहां आएगा, तो बेटा अभी भी ये एंगल कितना है 37, तो कितना होगा साइन 37। मैंने बताया था इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना होता है 3/5, तो बेटा 5 × 10 × 3/5, तो कितना आएगा 30। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो बताओ नेट निकालने के लिए ऐड करोगे कि माइनस, क्यों, क्योंकि एक इधर घुमाना चाह रहा है और एक उसका उल्टा, तो बेटा टाउ नेट कितना हो जाएगा 200 माइनस 30। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो ज्यादा बचा होगा, जो ज्यादा बचा होगा, तो ज्यादा कौन है 200। ए बात नहीं हो गया तुम लोग का, एक और क्वेश्चन, वो क्या होता है, देखो मैं इतना आसान आसान क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना, तुम लोग आराम से नहीं कर रहे हो इस क्वेश्चन को, देखो गधा कहीं का। ठीक है,
रुक जा, मैं बताता हूँ ना क्यों घबरा रहे हो। क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ ज्यादा, बकवास बात। सुनो, एक 3 रॉड है यहाँ पे, ये येलो कलर के जितने हैं वो 3 रॉड है, ठीक है ना। और ये 3 रॉड एक ही पॉइंट पे हिंज है, मतलब ये तीनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो किसी में भी फोर्स लगाओगे तो ये बीच वाला पॉइंट घूमेगा, किसी में भी फोर्स लगाओगे। तो फाइंड टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 एंड टाउ नेट। ये तीनों रॉड मतलब आयरन के हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है सामान। पढ़ लो पढ़ लो। बारी बारी से एक एक करो आराम से। आर एफ साइन थीटा लगा लो, तुम्हें दिक्कत हो रहा है आर एफ साइन थीटा लगाओ। हो गया। पहला है बेटा, पहले में ऐसे देखो, देखो इसको आगे बढ़ा दो, इसको ऐसे आगे बढ़ा दो, तो हमें ये वाला एंगल देना है। तो बेटा ये जो 37 है तो ये भी 37 है, 37 कॉस साइन 37 है 3/5, साइन 37 3/5 होता है, लिखा लिखा है ना बेटा ये, साइन 37 सबको देख लो, जो क्लॉकवाइज है उनको एक साथ जोड़ दो, जो एंटी क्लॉकवाइज है उनको एक साथ जोड़ दो, बिना उसे ऐसे काम चलेगा। तुम ये देखो किधर घुमाने का ट्राई कर रहा है, F1 को देखो, 10 × 30 एंगल कितना होगा, ये आर को आगे बढ़ाओ तो एंगल 37 ही होगा, तो साइन 37, साइन 37 इज 3/5, 10 × 30 × 3/5। ये बात नहीं करो तुम लोग, 5 6 30, 180 आया ना पहले का आंसर, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। देखो इसको ऐसे पकड़ो, खींच के देखो, अगर खींचोगे तो ये इस पॉइंट के बाद घूमना चाहेगा ना रॉड, ऐसे ये फोर्स लगाएगा तो ये रॉड किधर घूमना चाहेगा, ऐसे। अगर ऐसे घूमना चाह रहा है तो ये कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। टाउ 2 निकालो, टाउ 2 तो डायरेक्ट निकल जाएगा, 5 × 10 × sin 90। बेटा ये एंगल कितना है, 90 है ना, साइन 90 कितना आ जाएगा, 50। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, खींच के देखो, अगर यहां पकड़ इसको खींचो तो ये इस रॉड को ऐसे घुमाना चाह रहा है, तो क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। टाउ 3 को चेक करो, आर कितना है, 20,
इंटू फोर्स पे कितना है 20। अब एंगल देखना है आपको बेटा, देखो ध्यान से, अगर ये 37 है तो ये सामने वाला एंगल कितना होगा 37, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 37 है बेटा तो आर और एफ के बीच में एंगल कितना बनेगा, तो आर और एफ के बीच में एंगल कैसे बनेगा, तो देख लो आर को आगे एक्सटेंड कर दो ऐसे, यार बस होने वाले, आर को ऐसे एक्सटेंड कर दो तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये अगर 37 है बच्चे देखो इधर ध्यान से, एफ ऊपर की तरफ है, एफ ऊपर की तरफ है, आर को आगे बढ़ा दो तो ये वाला एंगल कितना होगा 53। रुक जाओ, ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों 53, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 53। 180 माइनस 53 होगा ना, तो यार एंगल क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस 53। ठीक है ना बेटा, थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा 400 इंटू साइन 53। साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है, तो 4/5, इसको कैंसिल किए कितना है, कितना है इसमें 320 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, खींच के देखो बेटा, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, तो ये इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है ना, ऐसे खींचोगे तो क्लॉकवाइज जाएगा। 320 किससे है क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज वाले कितने हैं 180 प्लस 320, 180 प्लस 320 कितना का 500, बच्चों 500 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कितना है 50, तो इसका मतलब 500 माइनस 50 कितना आएगा 450, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बेटा ये फॉर्मूला याद रखना अगर पता नहीं, साइन 180 माइनस। बच्चों देखो ऑफलाइन क्लासेस अभी तो ऑनलाइन में भी केवल बिहार और मेहर है, बाकी ऑनलाइन में ऑफलाइन, ऑफलाइन में तुम लोग हो बस, बाकी बच्चों का छूट जाएगा। हाँ। लेकिन तुम लोग प्रयास क्या करो, बारिश तो हो रही है, क्या कर सकते हैं, चलो मैं देखो मैं भी, तुम लोग देखो सिलेबस के लिए परेशान मत होना, रोटेशन में जितना टाइम लग रहा है लगने देना, बाकी कोई बात नहीं, पेपर होने, ठीक है। चलो बेटा आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस टॉर्क पढ़ेंगे, ठीक है बेटा आज के लिए इतना है।